Actress Kanika Maan from the show Goodan Tumse Na Ho Payega took us through her makeup transformation and behind the scene. Let's see Kanika's real to real transformation. हाय दिस इज कनिका मान, आपकी प्यारी गुड्डन फ्रॉम गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। सो ये गुड्डन छोटी गुड्डन बन चुकी है, आप सबको पता ही होगा या फिर पता चल जाएगा बहुत जल्द। एंड देख ही रही, ये मेरी नई लुक है। ये छोटी गुड्डन आपकी कुछ ऐसी सी दिखेगी, एक्चुअली बिल्कुल कनिका जैसी दिखेगी। सो ऐसे कनिका रहती है अपनी रियल लाइफ में, बिल्कुल न्यूट्रल सा मेकअप, एकदम बहुत ही मिनिमल सा वैसा सब करके। सो यस, इस लुक की बेस्ट चीज क्या है वो भी मेरे पास है नहीं यहाँ पर मैं आपको अपने सेट पे दिखाऊंगी चलते फिरते कहीं जाएगी। सो एक क्यूट सा चश्मा लगाती है छोटी गुड्डन, वो मुझे इतना क्यूट लगा था कि मैंने बोला हाँ ये तो हम रखेंगे ही रखेंगे अपनी लुक में। सो यस, गुड्डन चश्मिश होगी इस बार वाले। सो यस, आई होप कि आपको हमारे नए ट्विस्ट बहुत पसंद आएगी, तो देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा और मिलिए अपनी नई गुड्डन से। दिस इज कनिका मान, आपकी गुड्डन। एंड अभी मैं अपने सेट पर पहुंची हूँ, तो आज आप ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे कनिका को गुड्डन के रूप में। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने अपने फेस पे सिर्फ एक सनस्क्रीन लगाया, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेकअप से दूर ही रहती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ और कुछ ना लगाऊँ। इवन यहाँ से जाने के बाद भी आई जस्ट वॉश माई फेस विद अच्छा सा फेस वॉश एंड देन आई स्क्रब इट एंड देन आई अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड देन आई स्लीप। खूब सारा पानी पी के खाती तो मैं सारा दिन ही हूँ। तो अभी मैंने बस नहा के फेस वॉश मतलब ओके साथ ही के लिए था। देन आई अप्लाइड सनस्क्रीन और मैं पहुँच गई राजेश दादा के पास। अपना पूरा मुंह सौंप दिया है, अब ये जो करेंगे कर देंगे। Kanika, what are your inputs in the look for Goodan? तो मुझे भी पर्सनली ऐसे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। वैसे देखो सब आज ज़्यादा कलरफुल नहीं पहने, ब्लैक वैसे मेरा फेवरेट है, पर हाँ मुझे अदरवाइज कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है। कपड़े या जैसे हम हल्का लिप शेड अपना कलरफुल रख लेते हैं, मतलब पिंक थोड़ा रेड टाइप्स। तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि जितना कलरफुल हो जाए उतना अच्छा लगेगा। ज़्यादा वो बबलीनेस ज़्यादा लगती है, तो हम वो थोड़ा सा ऐड करते हैं। और बाकी ज्वेलरी गुड्डन बहुत कम ही पहनती, क्योंकि मुझे भी बहुत कम पसंद है, क्योंकि इयररिंग्स मैं पहन नहीं पाती हूँ, मुझे आर्टिफिशियल सूट नहीं करते हैं। बाकी ज्वेलरी कुछ पहन नहीं पाते हम, तो ज्वेलरी में हम कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाते हैं। तो जब तक शादी नहीं हुई थी तब हम बहुत पॉम्स कलरफुल वॉचेस ये सब पहनते थे। अब गुड्डन की शादी हो गई है, गुड्डन जिंदल परिवार की बहू बन गई है, तो उसको कुछ अलाउड ही नहीं है। यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ गई है, तो गुड्डन कुछ कर नहीं पाती है।
बाकी गुड्डन फिर भी ट्राई कर लेती, कहीं कुछ अपना ऐड कर पाए तो। नॉट ज़्यादा ब्लिंगी कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, सब कुछ सिंपल, क्योंकि गुड्डन जिंदल परिवार की बहू है, सो गुड्डन हैज़ टू बी सिंपल एंड एलिगेंट। Are you a winged eyeliner person or a bold eyeliner person? मैं आपको सच बताऊं मैं मेकअप में ज़ीरो हूँ, मतलब बिग वाला ज़ीरो हूँ। मुझे लाइनर लगाना भी नहीं आता है तो मैंने आज तक कभी लगाई नहीं तो मेकअप, और क्योंकि खुद नहीं लगाया तो मुझे ये लगता था कि मुझसे मेकअप सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैं तो हमेशा से राजेश दादा को बोलती हूँ कि कुछ मत लगाया करो, लाइनर भी मत लगाया करो और पतला कर दो। फिर जब वो लगा देते हैं तो मुझे लगता है अरे इट्स लुकिंग नाइस, तो वो कुछ भी कर देते हैं, मुझे बाद में लगता है नो इट्स नाइस। मुझे पहले लगता है कि अरे ये क्या होगा, फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है तो इट लुक्स नाइस। तो मुझे लगता है सभी अच्छे लगते हैं अगर अच्छे से किया जाए तो। व्हाटएवर जो भी नाम होते हैं, विंग और क्या होता है जो भी Also, Kanika shared her routine with us. Hear what she has to say. डन विद आवर बेस एंड साथ साथ हमारा हेयर भी हो रहा है, सो हम रोज़ दोनों चीज़ें साथ साथ करते हैं। वी आर सो फास्ट ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे एंड हमें ज़्यादा जल्दी सेट पे ना आना पड़े, वरना जल्दी रेडी होने के लिए हमें 1 घंटा पहले सेट पे आना पड़ेगा। तो आधे घंटे की नींद अपने आप को एक्स्ट्रा देने के लिए मैं थोड़ी सी नीडी साउंड कर जाती हूँ इनके सामने और मैं बोलती कि देखो मैं आधा घंटा लेट आ जाऊँगी पर जल्दी तैयार होने के लिए हम साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेंगे। तो हम हेयर और मेकअप सब साथ साथ कर रहे होते हैं। एक तरफ राजेश ज़्यादा ये बेस लगा रहे होते हैं, एक तरफ दीदी मेरी पैकिंग कर रही होती है, बिकॉज मैं विग लगाती हूँ अपने बाल ना यूज़ करने के लालच में, क्योंकि हमें दिन में मुझे लगता है 10 बार टॉन्ग करना होता है, 10 बार स्ट्रेट करना होता है, तो उससे बाल बहुत डैमेज होते हैं, जैसे कोई माने या ना माने पर होते हैं तो उसको बचाने के लिए हमने एक लंबे से बालों वाली विग बनवाई हुई है और उससे हम अपने बालों को छुपा भी लेते हैं और डैमेज होने से भी बचा लेते हैं। लोग गुड्डन इज सो स्मार्ट, ऐसे ही सब कहते रहते हैं गुड्डन से ना हो पाएगा, हो तो रहा है और कैसे करेगी बेचारी। Kanika also shared the show must go on theory in her life and hear what she has to share. हाँ, तो मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, आज नहीं पिछले 3 दिन से थोड़ी सी ख़राब है, फीवर चल रहा है एंड बहुत ऐसे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे सब हो रहा है। तो मैं बार ये ग्लूकोन डी पी रही हूँ बीच में, लेकिन क्योंकि कोई भी सीन ऐसा नहीं होता है जिसमें गुड्डन नहीं होती है, तो वो मुझे करना ही पड़ रहा है और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोग क्या देखेंगे तो इसलिए सभी के खातिर देखिए मैं इतनी बीमार होने के बावजूद सब हर दिन शूट पे आ रही हूँ और ऐसा नहीं हो रहा है कि एक भी सीन के बीच में मुझे रेस्ट मिल रहा है। क्या चेंज रेडी ओके एक्शन रोल मतलब किसी के बीच जिंदगी जा रही है, तो ठीक है। यस टच वुड TRPs, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच गाइज। मैं सभी को जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारा शो देखते हैं, I am so much thankful to you all, so much grateful to you all. Like you are loving me as Goodans. First of all, thank you so much for that. You are loving us as Goodan team. Thank you so much for loving our show. I mean, thank you so much for. I thank everyone for who all make the fan pages, for the VMs, for the edits. Thank you so much, guys. And I do watch all the edits. I do watch all the messages. I mean, check out all the messages. So thank you so much. वो मैं reply सबका नहीं कर पाती हूँ, but thank you so much. So this is the final look of Goodan. मेकअप तो हमने आपको करते हुए शायद दिखाया ही है एंड नाउ Goodan इज़ इन हर अटायर। तो Goodan आज ज्वेलरी नहीं पहनेगी क्योंकि आज हमारा सीन इस तरीके का है कि घर में सब चोरी हो गया एंड कुछ मजबूरियों की वजह से Goodan को अपनी सारी ज्वेलरी भी किसी को देनी पड़ी है। तो आज नो ज्वेलरी डे बट या सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट बिकॉज आई एम गेटिंग so many messages from you all, so many love from you all, and the TRP is telling it all. So thank you so much guys for loving me as Goodan, for loving our show. Thank you so much, and I hope you like this segment. So we'll keep doing more and more for you. Hi, this is Kanika Man and you're watching us on India Forums. We hope you guys liked this segment, and if you did, do comment and tell us. Pooja Mahajan with camera person Mangesh, India Forums, Mumbai. Nishan Multani, who was last seen in the
I would choose movies because movies कम समय में आप पूरी देख सकते हो. बुक्स के लिए पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, बैठ के शांति से पढ़ने का एक समय चाहिए, जगह चाहिए. वो मुश्किल से मिल पाती है हमारी लाइफ में. Animals or people? Yeah, again, it's a very common answer. People say animals because people are selfish and all. No, people. Deal with people. You're in this world, so deal with it. Beaches or mountains? Beaches. Mountains का मुझे कुछ खास शौक नहीं है. मुझे बड़ा gloomy लगता है mountains. Beaches give a very nice summer, cool, romantic vibe. So I think. Cakes or cookies? Cakes or cookies? None. I like brownies. Kind of a mix. Tea or coffee? That's a very obvious question. मतलब पूरी दुनिया जानती है कि I'm a coffee addict and I'm still having one right now. So it's a coffee. The coffee is my go-to drink. Yeah. TV shows or web series? I think web series is more interesting as an actor because you get to play a lot with the character and TV थोड़ा limited हो जाता है. Online shopping or shopping in stores? Online shopping, especially after COVID. But otherwise also मुझे बड़ा I'm a little lazy at going to a store and then checking out 100 options. मुझे पता होता है मुझे क्या लेना है, तो Amazon पे जाके सीधा लिखा, buy now किया, खत्म, घर पे आ गया 2 दिन में. Prime में हो तो 1 day में आ जाएगा. Twitter or Instagram? Instagram because Twitter मुझे थोड़ा कम समझ में आता है. Instagram is something more interactive for me. Video calls or chats? Video calls. क्योंकि चैट्स में कई बार समझ में नहीं आता कि अगला बोलना क्या चाहता है. मतलब वो एक लाइन लिख के आ जाती है and you interpret it in your own way. वीडियो कॉल में समझ में आता है, अच्छा ये एक्सप्रेशन है, ये टोन है, ये लड़ाई हो रही है या ये नहीं हो रही है लड़ाई. Text or voice notes? Again, I would say voice notes क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ज़्यादा क्लियर होते हैं. टेक्स्ट में it's open to interpretation. Pizza or pasta? Pizza. पास्ता का मैं बहुत बड़ा फैन हुई नहीं and pizza का मैं anyway fan हूँ. So I think double cheese pizzas. Android or iOS? I'm an iOS person. एक टाइम था जब मैं Android के गुण गाता था और Apple वालों को बड़ा wannabe loser समझता था. But now I love Apple and I'm an iOS user myself. So yeah, I'm in that category now. Wine or beer? Wine or beer? I think beer. Yeah. Plain jeans or torn jeans? Torn jeans. I like torn jeans way better than plain. कुछ fun होना चाहिए ना. Tom and Jerry or Shin-chan? Tom and Jerry. Shin-chan मतलब मेरे बचपन के बाद आया मुझे लगता है. तो Tom and Jerry मेरा बचपन था जब मैंने देखा था. Movies at home or movies in the theater? Both actually. मतलब friends के साथ जा रहे हो तो theater. किसी एक special one के साथ देखनी है तो I think at home in the blanket. Friends or How I Met Your Mother? Friends. मतलब Friends के जितने seasons हैं I think 10 season हैं या 11 हैं मतलब 10 हैं शायद. मैं 2-3 बार देख चुका हूँ और अभी भी मतलब मेरा वो कुछ नहीं है मेरे पास करने को, या मूड थोड़ा लो है और एंटरटेन होना है तो मैं फ्रेंड्स चला के बैठ जाता हूँ. Yoga or gym? Yoga, gym definitely. Dress up or dress down? See, I prefer dress down. मतलब I like to be very subtle when I'm going to places. But कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे आपको dress up करना पड़ता है, awards and all that type. तो वहाँ पे dress up. Kept in a cage with spiders or kept in a cage with snakes? Oh shit. Kept in a cage with spiders or snakes? I don't know. Both I can't even imagine being. सांप तो हो ही नहीं सकता तो I think spiders. Yeah. Spiders भी मतलब सोच के भी कुछ हो रहा है मुझे, but yeah, that's my जबरदस्ती का आंसर. 5-star or Dairy Milk? Dairy milk, any day. SUV or sedan? SUV, क्योंकि मैं लंबा चौड़ा हूँ तो everybody tells me कि मैं SUV में ज़्यादा सूट करता हूँ and I also personally like height पे बैठना and all that. So I have an SUV जिसका accident हो गया recently. But yeah, I only like to drive SUVs. Water park or theme parks? Theme parks. Water park is fun and all, but theme parks में मतलब सब टाइप की वैरायटी मिल जाती है. Nutella or peanut butter? Again a difficult question यार. मतलब मैं तो दोनों को मिक्स करके खाने वाला इंसान हूँ. मतलब एक मैं ऐसे पीनट बटर उठा रहा हूँ, एक में न्यूटेला उठा रहा हूँ, दोनों खा रहा हूँ. मैं वैसा फूडी हूँ. But given a choice, I would say Nutella. Yeah. $1 million or a chance to meet all your fans? So here I'll give you a different answer. I would take $1 million and spend a good amount of money from that in getting to know all my fans. उसमें जो बच गया वो प्रॉफिट. हाय दिस इज कनिका मान, आपकी प्यारी गुड डन. इन ना मुझे बहुत सारे सवाल पूछते थे, आपका मेकअप रूम कैसा सा दिखता है, हमें एक वीडियो बना के भेजिए वो. सो मैंने सोचा कि क्यों ना टेली मसाला के साथ आपको अपना पूरा मेकअप रूम का टूर कराया जाए. सो कम ऑन, आइए. टाडा. So that's my makeup room
लेवेंडर मेकअप रूम। कनिका, सुबह से शाम कह सकते हैं यहीं बीतता है आपका। Yes. तो किस तरह से आपने डेकोर किया है और क्या कुछ आपके दिमाग में आया था कि चलिए इस तरह से सजाते हैं थोड़ा थोड़ा करके? तो क्या आपके दिमाग में था, थोड़ा बताएं हमें भी। मैंने ना सच बताऊँ मैं बहुत आलसी हूँ एंड ट्रस्ट मी, आलसी क्या, सच में टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि हम लोग सारा दिन सीन्स कर रहे होते हैं। सो लेकिन ऑफ कोर्स ये एक दूसरा घर बन जाता है, तो मैं थोड़ी थोड़ी कोशिशें करती रहती हूँ कि आज पक्का ऐसा कुछ सजाऊंगी, लेकिन बहुत ही बेसिक सा रखा हुआ है क्योंकि अदरवाइज भी अगर आप मेरे घर पे भी आएंगे तो वो भी आपको बहुत बेसिक सा एंड बहुत ज़्यादा सजावट वाला नहीं मिलेगा। आई लाइक वेरी बेसिक। सो यस, वैसा ही बेसिक सा मेरा मेकअप रूम है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सजाया, तो चलिए एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। सो यस, जो भी कुछ दिया है ना इसमें मेरे फैंस ने ही मुझे दिया है, तो उन्होंने ही मेरी मदद की है कि थोड़ा थोड़ा सजा लीजिए। सो ये बहुत प्यारा सा ऐसा कुछ किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, किसी फ़ैन ने, एंड इस पे ये मेरे ही नाम का ये कुछ सब बनाया हुआ है, बहुत प्यारा सा वुडन। सो या एंट्री करते हुए जब मेरे को सोना होता है तो मैं बाकी लाइट्स बंद करके ये जला लेती हूँ। थैंक यू। वहाँ पे कुछ तस्वीरें दिख रही हैं। यस, तस्वीरें। सो सी कितनी ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना हम एक्टर्स, अपनी ही तस्वीरें अपने रूम में लगा कर रखते हैं। सो स्टार्टिंग विद माई गुड्डन जर्नी। सो यहाँ पे गुड्डन से पहले की भी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने अपने घर पे क्लिक की थी जब मैंने गुड्डन का ऑडिशन दिया था, तो मैंने वो पिक्चर्स भेजी थी, तो जान के मैंने वही लगाई। देन मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फ़ोटो, देन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब फाइनल हो गया था हम शूट करने वाले, तो मम्मी पापा के साथ एक ट्रिप पे गई थी, तो वो वाली पिक्चर। एंड देन जिसने ये बनवाया था मेरे स्पॉट दादा, उनके साथ मेरी पिक्चर, देन कुछ हमारी पिक्चर्स, देन ये अक्षत और गुड्डन की जब हल्दी हुई थी तो वो वाली पिक्चर। तो बहुत सिलेक्ट करके चूज़ करके मैंने पिक्चर्स लगवाई थी इस पर कि ओके जो मेरे मॉक शूट वाली होनी, और ये हमारा प्रोमो के शूट वाली पिक्चर थी। तो बहुत सिलेक्ट कर करके कि अच्छा यहाँ पे ये वाली जर्नी वाली पिक्चर्स मुझे रखनी है। तो यस, ये तो बहुत पहले बनवा लिया था। फिर जब शूट के बीच बीच में जो मुझे दिन बहुत प्यारे लगते थे उनकी कुछ पिक्चर्स की वो यादें हमने यहाँ रखी हुई हैं। जैसे ये हमने होली शूट किया था तो ये वाली पिक्चर थी। देन मैं कोरिया गई थी शूट के बीच में 2-3 दिन की छुट्टी लेकर, ये भी होली की पिक्चर्स। देन ये हमारे 2 years कंप्लीट हुए थे, वो वाली पिक्चर है। एंड ये ओके, सो ये बहुत प्यारी पिक्चर है। ये दुर्गा बहू ने ये पेंटिंग बनाई थी हम चारों के लिए कि कौन कैसा ज़्यादा, कोई कौन पार्टी फ्री के क्या, तो बेसिकली सब वो यादों वाली पिक्चर्स। देन थोड़ी बुक्स पढ़ने का। आपके पास तो किस तरह की रीडिंग करना आपको पसंद है और क्या कुछ? मुझे ना जिस भी बुक का कवर पसंद आता है वो मैं बुक खरीद लेती हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं क्योंकि मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ तो पक्का एयरपोर्ट से और कुछ लूँ या ना लूँ, बुक्स मैं ज़रूर लेती हूँ। 2 पेज पढ़ती हूँ, उसके बाद बुक बंद। मेरे को पता ही नहीं कि मुझे किस तरह की रीडिंग करना पसंद है, बस जो मुझे अट्रैक्टिव सी लगती है मैं खोलती हूँ, 2 पेज पढ़ती हूँ, उसके बाद सोने की एक्टिंग करती हूँ और बुक बंद करके वापस रख देती हूँ। लेकिन हाँ, उनमें से कुछ बुक्स मैं यहाँ लेकर आई थी जो मैंने, एक तो ये अभी खरीदी थी, जिस रूमी अ न्यू कलेक्शन, ये बहुत प्यारी सी बुक लगी थी मुझे, अभी मैंने लेटेस्ट सबसे पहली बुक मैंने ये खरीदी थी। सो ये मैं पढ़ती हूँ, ये मैं बीच बीच में पढ़ लेती हूँ क्योंकि एक पेज पे बहुत 5-6 लाइन्स होती है तो लगता है कि ओ दिस आई कैन रीड। सो ये मैंने अभी खरीदी। ओके, मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ किताबों के बीच में। सो ये हमारे कुछ फैंस ने हमें ये भेजा था, ये से बड़े ऐसे बना के भेजते हैं। सो सी, पता नहीं कितनी क्रिएटिविटी होती है ऐसी, रियली गेट वाओ, पता नहीं कहाँ से ऐसे ही। ओके, सो यस, ये भी मैंने अपनी किताबों के बीच में रखा हुआ है। खूब सारी तारीफ़ें लिखी होती हैं इस पे एंड खूब सारा अपना प्यार। Sending you lots of love and positivity. Thank you. मैंने इसको संभाल के रखा है। This is from Areej. एंड ये मेरे बर्थडे पे एक डायरी किसी ने बना के भेजी थी। ओके, सो इस पे मेरे भाई बहन सबके साथ पिक्चर्स लगा के, पता नहीं कैसे ढूंढ के सब लोग लेके आते हैं ना फोटोज़। ओके, सो ये इसने भेजी है, ये इन्होंने पेज बनाया हुआ है कनिका माई हार्ट बीट करके। ऑल ऑफ यू थैंक यू इन दिस प्यारा सा लेटर फ्रॉम हर। सो येस, एक्चुअली इन ये सब में भी ना मेरे फैंस का ही हाथ है। ये भी मेरे किसी फैन ने बना के भेजा था। दिस ऑल्सो दिस स्केच, ये मुझे इतना प्यारा लगा था, किसी ने बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। सोपल नाम की किसी बच्चे ने बना के भेजा है। ऐसे यार
कितनी सारी मेहनत करते हैं, इतना सारा प्यार दिखाते हैं सब. So yeah, that's my makeup room. A प्यारा सा mirror and yeah. अच्छा, वहाँ पे भी स्वीट कॉर्नर सा साइड दिख रहा है, वो भी उसके बारे में भी थोड़ा बता दें. So क्योंकि खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ और गरम गरम खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कितनी बार घर से आएंगे जाएंगे खाना मंगाएंगे. सो यस, मैंने माइक्रोवेव रखा है छोटा सा एंड उसके ऊपर ये प्यारी प्यारी सिखाने वाली चीज़ें. सो बहुत प्यारा सा ही मुझे किसी ने बना के भेजा था, नायाब करके, दिस अ ब्रांड उन्होंने. इफ़ यू डीपली ऑब्जर्व एवरीथिंग इज़ योर टीचर. एंड ये मैंने पिछले 2.5 साल में सीखा है एंड आई थिंक सबको पता भी है. सो 2.5 साल पहले जब मैं वीडियो वाइज देती थी तो मैं ऐसी इंसान नहीं थी. मैंने धीरे धीरे सब ये पूरे गुड्डन की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. सो यस, उसमें सारे लोग हो गए या सीन्स जो भी लिखा, मतलब हर चीज़ ने कुछ कुछ सिखाया है. सो यस, आई रियली बिलीव इन दिस दैट इफ़ यू डीपली ऑब्जर्व एवरीथिंग, एवरी पर्सन इज़ योर टीचर एंड दिस ग्रैटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग. आप मानेंगे नहीं, मैं हर दिन तो ऐसे बोला जाता है ना भगवान से मांगना चाहिए, वैसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा. आई ऑलवेज से थैंक्स. सो बस उतना ही बोलती होती कि जो है आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन फिर शाम तक मुझे और एक्स्ट्रा मिल चुका होता है. सो या ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली चेंजेस एवरीथिंग. सो या दीज टू थॉट्स विच आई बिलीव इन. तो जिस तरह से आपके रूम का हमने टूर किया है, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ऐसी वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट डिस्क्राइब करती है? आई थिंक ये आते ही सो जाती हूँ. ये ना मेरे सब लोग परेशान हैं यहाँ पे, एडी वेडी कहते हैं 2 मिनट मिलते हैं गुड्डन मैम को और टक पता ही नहीं चलता कौन सी गहरी नींद में मैं चली जाती हूँ. Okay. जिस तरह से आज इंडियन लुक में है आप, तो फैशन आपके लिए क्या है? फैशन मैंने अभी पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था. पहले ना मैं सोचती थी कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन दैट्स द फैशन, बट नो, अभी मैंने जानना शुरू किया खुद को. मैं ना बहुत एक्सपेरिमेंटिंग सी हूँ. सो आई रियली लाइक टू एक्सपेरिमेंट, चाहे वो मेरा मेकअप हेयर हो या मेरे कपड़े हो. सो आई रियली लाइक टू एक्सपेरिमेंट एंड आजकल मेरे लिए एक्सपेरिमेंट इज़ फैशन. ओके, एज अ पर्सन यू आर? एज अ पर्सन आई एम वेरी काम एंड वेरी, मैं बहुत सुलझी हुई सी रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे. सो ये थोड़ा मिक्सचर सा है. एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ स्टिल. एसेंशियल्स ऑफ योर वार्डरोब दैट इज मस्ट नीडेड इन योर वार्डरोब? ओके, सो मेरे पास बहुत ऐसे ग्रैंड कलेक्शन डेफिनेटली नहीं है. मतलब मैं बोलूँ कि इतना ये वो इंडियन मेरे पास बहुत है क्योंकि मैं बहुत टाइम से, सो बचपन से इंडियन ही पहनते आई हूँ. सो कॉलेज में मतलब बहुत सूट वूट 250-300 सूट वूट बनवा लिए थे. अदरवाइज मेरे पास बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल मैं कैजुअल. सो मैं एक्स्ट्रा लार्ज टी शर्ट्स बहुत पहनती हूँ. सो वो मेरे लिए बहुत बेसिक है क्योंकि हर दिन शूट पे मैं डेफिनेटली सज धज के नहीं आती हूँ. सुबह बहुत ही ऐसे मेरे ऐसे लगे पापा की टी शर्ट पहन के आई हूँ मैं, पजामा. सो ये मेरे लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं. अदरवाइज भी बाहर के भी अगर मुझसे पूछा जाए तो ब्लू जीन्स एंड सम टी शर्ट्स दैट वही मैं नॉर्मली कैरी करती हूँ. कुछ भी आपने पहना तो आपने उसको अपना लुक, एक अपना लुक की तरह पहन लिया, या फिर कुछ कैरी किया आपने तो वो उसने आपने अपना आइडिया लगा के बस कैरी करके चले गए और वो आपने रियलाइज़ किया काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया हो. ऐसा, अच्छा पता नहीं, ऐसा मैंने कुछ एक्सप्लोर किया नहीं कोई अपना स्टाइल. या फिर कोई मेकअप के दौरान आपने कुछ स्टाइल ट्रिक सीखा हो? मेकअप तो मैंने अभी सीखना शुरू किया. इतनी वो थी ना, लॉकडाउन ने मुझे ये सबसे सही चीज़ सिखाई. मेरे को मेकअप सिखा दिया. सो स्टाइल ट्रिक आई डोंट नो, आई विल सी दिस. ओके, फैशन ट्रेंड दैट यू हेट और लव? फैशन ट्रेंड दैट आई हेट तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे सभी ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स कूल इफ समवन कैन कैरी दैट देन इट्स कूल फॉर हिम और हर. एंड दैट आई लव भी आई थिंक ऑल, देयर इज नथिंग पर्टिकुलर. योर स्टाइल मंत्रा? स्टाइल मंत्रा मेरे को लगता है यही, आजकल मैं यही कर रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर लेंगे. मोस्ट स्टाइलिश पर्सन यू फाइंड ऑन शोबिज? अच्छा, अगर मैं टीवी की बात करूँ तो आई थिंक निया शर्मा. शी इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटिंग, है ना. वो इंडियन में भी उतना ही इंडियन लगती हैं एंड देन कुछ वेस्टर्न पहनती है तो शी कैरीज हरसेल्फ वेरी वेल. सो यस, आई टेक हर नेम. और बॉलीवुड की अगर बात? बॉलीवुड में अगर मैं बात करूँ, आई रियली लाइक दीपिका. आई रियली लाइक हर स्टाइल. लास्टली, वन मैसेज एंड वन टिप दैट यू विल रियली गिव टू योर फैंस कि किस तरह से उन्हें फैशन को और अपनी चीज़ों के बारे में किस तरह से ध्यान और कॉन्शियस रहना चाहिए. कुछ नहीं, देखो मैं ना खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ. मैं धीरे धीरे बहुत सारे फैशन लेके आने वाली हूँ. जस्ट फॉलो मी और मैं आपको बता दूंगी अलग अलग ट्रिक्स.
Lastly, you enjoyed the segment? आई डिड। सो मुझे पता नहीं था कि मैं अपने मेकअप रूम का टूर दे सकती हूँ, मुझे आइडिया टेली मसाला ने दिया। सो या थैंक यू। एंड बहुत सारे फैंस बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि कब से चाह रहे थे मैम आप प्लीज़ लाइव आ जाइए, अपनी वीडियो दिखाइए कैसा मेकअप रूम होता है। सो या सबको बहुत सारी खुशी देने के लिए थैंक यू।